हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का सरल शिक्षा समर्पित यूट्यूब चैनल में। कक्षा 9 पाठ 2 हिंदी कक्षा 9 पाठ 2 इसके कवि संत रैदास हैं। हम इनकी कुछ पद दिए गए हैं, उसकी हम व्याख्या करेंगे। व्याख्या, प्रसंग, संदर्भ, काव्य सौंदर्य इत्यादि चीज़ें इसमें देखेंगे और हमारी कोशिश रहेगी बच्चों आप लोगों को सरल से सरल भाषा में ये सब चीज़ें सिखाने की। यदि आप कक्षा 9 में पढ़ते हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें हमने सभी पदों को अलग अलग करके उस सरल से सरल भाषा में आपको सिखाने का प्रयास किया है। केवल आप वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, फुल वीडियो देखें। आपको इसकी व्याख्याएं, संदर्भ, प्रसंग सभी बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं। इसके पहला पद है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। तो इसका हम देखते हैं कि हमें पेपर में हमें किस तरह से लिखना है, किस तरह से हम लिखेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे गलतियां कर देते हैं लिखने में। तो उसके लिए भी हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है शब्द। सबसे पहले आप लिखेंगे शब्द, और शब्द में आपको लिखना है क्या, जो पद दिया है उसके ये 2 या 3 शब्द पहले लिख लेना है। जैसे हमने यहाँ पर लिखे हैं प्रभु जी तुम, इसके बाद डॉट डॉट कर देना है। डॉट डॉट करके फिर हम लास्ट में लिखेंगे लास्ट के 2 शब्द, 2 या 3 ले लेंगे। तो हमने 2 लिखे हैं, बास समानी। इसका लिखने का मतलब यही है कि हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक की व्याख्या की है। ठीक है यार, इसके जो भी क्वेश्चन है हमने वो सब किए। तो आइए चल के देखते हैं। हम पहले शब्द लिखते हैं, फिर उसके बाद हम संदर्भ लिखते हैं। तो हम संदर्भ को देखेंगे कि संदर्भ हमें किस तरह से लिखना है। तो देखिए कि संदर्भ किस तरह से बिल्कुल सरल भाषा में हमने लिखा है, ऐसा ही आपको लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ है पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित प्रभु जी तुम चंदन हम पानी नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके कवि संत रैदास जी हैं। अब हमने लाल पेन से क्यों लिखा है, ये आपको लाल पेन से नहीं लिखना है, ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है। जो हमने लाल पेन से लिखा है वो सब आपको ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आपको वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल सरल भाषा में लिखा है, आप आसानी से समझ जाएंगे। अब देखते हैं प्रसंग। तो प्रसंग में क्या लिखना होता है हमें, कि जो हमें व्याख्या में लिखना पड़ता है उसी के कुछ अंश हम मेन जो उसका उद्देश्य है हम वही उसमें प्रसंग में लिख देते हैं। देखते हैं किस तरह से लिखा है। हम इस तरह से लिखते हैं कि प्रस्तुत पद में कवि रैदास जी ने ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण एवं कृतज्ञता व्यक्त की है। ठीक, तो ये हमारा हो गया प्रसंग। अब इसके बाद हमारी व्याख्या, उनकी व्याख्या को हमें किस प्रकार से लिखना होता है। तो जब हम कोई भी व्याख्या लिखते हैं तो व्याख्या लिखने से पहले हम ये चीज़ लिख लेते हैं कि प्रस्तुत पद या प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत, और जिस कवि या कवियत्री ने लिखा होता है उसको हम उसका नाम लिख देते हैं। देखिए कैसे लिखते हैं कि प्रस्तुत पद में रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु तुम चंदन के जैसे कीमती एवं सबके प्रिय हो और हम पानी के समान हैं। हमने आपको अपने अंग अंग यानी पूरे शरीर में बसा लिया है। हम तुम्हारे भक्त हो गए हैं। जो संबंध चंदन और पानी में होता है वही संबंध हमारे बीच हो गया है। यानी यहाँ तक हमारी हो गई है व्याख्या। व्याख्या कंप्लीट हो चुकी है। अब देखेंगे काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में हमें क्या लिखना होता है। काव्य सौंदर्य में हमें 4 या 5 चीज़ें लिखनी होती हैं।
वो कौन कौन सी हैं? पहले नंबर 1 में लिखते हैं अपन भाषा। तो भाषा में क्या है? भाषा इनकी शतुक्कड़ी है, यानी कि अवधी, खड़ी, राजस्थानी आदि सी मिश्रण भाषाएं हैं, जिसके लिए शतुक्कड़ी बोला जाता है। नंबर 2 में है शैली। अब शैली में क्या है? शैली में है गेयात्मक शैली। फिर से है गुण। तो गुण में क्या है? गुण में लिखेंगे आप माधुर्य। फिर है रस। रस में आप लिखेंगे भक्ति रस, यानी कि इसमें भक्ति की बात करी गई है। इसके बाद शब्द शक्ति। शब्द शक्ति में आपको लिखना है अभिधा। इसके साथ आपकी जो पहला पद है वो कंप्लीट हो चुका है।